हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी और आपकी क्लास टेस्ट जो इंटरनल्स हैं वो भी अच्छे गए होंगे। बच्चों आज अपन सेंसरी में लेके आए हैं आपका अगला ऑर्गन। लास्ट लेक्चर में अपने आइज की कंप्लीट लेक्चर कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसको बोलते हैं अपन ईयर। ये जो है बच्चों यूनिवर्सिटी में 10 नंबर में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन में से आता है। ये क्या है, एग्जामिनर जनरली इसमें इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर या फिर मिडल ईयर पार्टीशन में भी आपसे पूछ सकता है, अदरवाइज वो आपसे कंप्लीट ईयर भी पूछ सकता है। अब मेनली अपन देखते हैं सेंसी ऑर्गन में अपन एक ही चीज़ देखते आ रहे हैं, इसका काम। जो अपना ईयर है उसका क्या फंक्शन होता है बच्चों? अपने ईयर का जो फंक्शन होता है सुनने का होता है, हियरिंग का फंक्शन होता है। अब आपको इजीली समझ में आ ही रहा होगा कि इसमें अपन देखेंगे कि ये हियरिंग कैसे होती है। एनाटॉमी में अपन क्या बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स। तो अपन देखेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स जो है इस हियरिंग को कंप्लीट प्रोसेस होने में काम आती है, साउंड को अंदर ले जाने तक और उसको आगे वेव्स नर्व्स के थ्रू ट्रांसमिट करने तक, ब्रेन तक जो वो नर्व्स है उसको ले जाते हैं और फिर उस नर्व्स को ब्रेन से रिटर्न जो है मोटर रिसेप्टर्स ला के उसको कमांड दे के अपन को क्या होता है, विजुलाइज और अपन को हियर। विजुलाइज तो आई की वजह से होगा, हियरिंग अपने ईयर की वजह से होता है, टंग की वजह से अपने पढ़ ही लिया था टेस्ट के लिए होता है, और स्किन अपने लिए क्या काम आएगी, टच रिसेप्टर, टच सेंसिटिव के काम ये आएगी। ठीक है बच्चों, ये सभी ऑर्गन्स का आपको फंक्शन पता ही है। जैसे नोज का आपको पता ही होगा, वो अपने क्या आएगा, ऑल्फैक्टी यानी स्मेल के लिए वो काम आता है। अब अपन देखेंगे ईयर को, जो है इस लेक्चर में अपन बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ईयर एंड द एक्सटर्नल ईयर। बच्चों इस जो ईयर को है मैंने आपके लिए 3 लेक्चर में कन्वर्ट किया है, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। बच्चों इसको समझिएगा अच्छे से और आप इतना इजीली समझ पाओगे और आपको ये इजीली समझ में आ भी जाएगा। और समझने से क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रहेगा। तो बच्चों आप ये गलती मत करना, एक एक लेक्चर कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखना, क्योंकि क्या है कि जब आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपके क्या है कॉन्सेप्ट बनेंगे और कॉन्सेप्ट बनने से क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रहेगा। ठीक है बच्चों, तो अपन सबसे पहले लेक्चर में देखेंगे एक्सटर्नल ईयर, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ईयर, फिर अपन देखेंगे इसका मिडल ईयर, फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनल ईयर, और इस कंप्लीट ईयर को अपन यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जो कि है ईयर का जनरल इंट्रोडक्शन और एक्सटर्नल ईयर के बारे में अपन सारी स्ट्रक्चर्स देखेंगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले अपन बात करें जो ईयर है अपना फंक्शन है हियरिंग का, और अब अपन देखते हैं इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट किए, यानी 3 रीजन में अपन इसको डिवाइड करेंगे, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और अपना इंटरनल ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर होता है बच्चों, आपको उस नाम से पता चलोगे बाहर की तरफ होगा, इसका काम होगा साउंड वेव को अंदर ईयर के अंदर लाने का। अब जो ये अपना एक्सटर्नल ईयर है वो क्या करता है, साउंड वेव को कलेक्ट करता है और चैनल के थ्रू अंदर आता है। अब एक्सटर्नल ईयर में जैसे सबसे पहले ये देखो अपना ईयर है, इसका ओरिकल पार्ट है ना, ये सारा का सारा एक्सटर्नली इसका काम होता है वेव्स को इकट्ठा करना और अंदर कैनाल में जाना। ऑडिटरी कैनाल है ये कैनाल 2.5 सेंटीमीटर की होती है बच्चों, इसके अंदर लेके जाती है उस वेव को, वेव ट्रांसमिट होगा और वो जो वेव है ट्रांसमिट हो गया अपना ये जो ईयर डम है, इस ईयर डम पे वाइब्रेट करेगा। ये जो ईयर ड्रम है जिसको अपने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोला है, एक पर्दे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन कान का पर्दा भी बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या करेगी, साउंड वेव आएगी और फिर ये वाइब्रेट करके अपनी वेव्स को कहाँ आगे ट्रांसमिट करेगा, अपनी मिडल ईयर में जाएगा। और मिडल ईयर में आपने पढ़ाई है मिस, यानी मिस बोन आपने पढ़ी होगी। अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी की 3 बोन होती है, मिलर्स, इंकन, स्टेप्स। इन बोन्स के थ्रू वेव आगे जाएगी और ओवल विंडो के थ्रू अपने कहाँ एंटर कर जाएगी, इंटरनल ईयर में। अब ओवल विंडो जो है इंटरनल ईयर में जैसे ही साउंड वेव जाएगी तो उसमें 3 कंपार्टमेंट होता है, कोक्लिया होता है अंदर की तरफ। उस कोक्लिया के अंदर अपने क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, वो अपने प्रेजेंट हो रहे हैं हेयर रिसेप्टर्स, और वो जो हेयर रिसेप्टर्स है बच्चों उससे क्या होता है, साउंड वेव अपनी ईयर के अंदर से जाती हुई नर्व्स में वहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो अपना हियरिंग के काम आते हैं। वो रिसेप्टर्स उस इम्पल्स को वेव की फॉर्म में ट्रांसमिट करके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, और वहाँ से वो इम्पल्स अपनी नर्व के थ्रू कहा जाते हैं बच्चों, वो अपने ब्रेन के अंदर जाते हैं। ये अपना ब्रेन है, यहाँ पे वो नर्व्स गई और जाके अपने को क्या होता है, अपने को हियरिंग जो इसका सेंटर है वहाँ पे जाके अपन क्या करते हैं, हियरिंग अपन को सुनाई देता है। ये पूरी प्रोसेस अपन 3 लेक्चर में इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, तो बने रहना इस सीरीज में। ठीक है बच्चों, अब अपन ने देखा, आपको देखो मिडल ईयर का क्या काम था, कन्वे करेगा साउंड वाइब्रेशन को ओवर विंडो तक, देखो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। फिर अपन ने देखा
जो इंटरनल ईयर है, इंटरनल ईयर क्या करता है, हाउस करता है किसको, रिसेप्टर्स को, हियरिंग का। और क्या फंक्शन होता है, देखो ईयर के दो काम है, एक तो हियरिंग और एक बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप एक्सटर्नल ईयर। जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसको अपन नाम से पता चलता है आउटर साइड होता है, इसलिए आउटर ईयर भी क्या कह देते हैं। अब इसके क्या पार्ट होते हैं, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है एक्सटर्नल ईयर। एक तो ऑरिकुलर पार्ट, एक ऑडिटरी कैनाल वाला पार्ट, और एक होता है यहाँ पे डरम। ठीक है, जैसे ये तो देखो बाहर का ईयर है, ऐसे आप समझ लो ये ईयर है, फिर इसके यहाँ पे है ना एक कैनाल लग रही है, ये कैनाल के थ्रू यहाँ पे क्या आएगा, ईयर डम। ये इतना जो पार्ट मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा पार्ट अपना एक्सटर्नल ईयर है। अब अपन बात करते हैं इसमें ऑरिकुलर। ठीक है, ऑरिकुलर क्या है, ऑरिकल जो है ये जो बाहर की स्ट्रक्चर है, जो आप बाहर से विजुलाइज जो देख सकते हो, उस पार्ट को अपन कहते हैं ऑरिकल। और ये जो अपना पार्ट है अपन इसको क्या कहते हैं, हाइलिंग कार्टिलेज का बना हुआ है, वो है ईयर पिन्ना। ठीक है, तो ऑरिकल क्या होता है, फ्लैप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज शेप्ड लाइक फ्लोवर्ड एंड ऑफ द ड्रम पैड। इसका जो शेप होती है वो होती है फ्लोरेड एंड ऑफ द ड्रम पैड, उसकी शेप की जैसी अपनी ईयर की शेप होती है बाहर से, और कवर होता है पूरा स्किन के थ्रू। इजी, ये आपको समझ में आया। उसके बाद में अपन देखते हैं इसके खूब सारे सर्वर डिप्रेशन और एलिवेशन इसमें होते हैं। अब उनको अलग अलग स्ट्रक्चर्स में दिखा रखा है। देखो एक होता है उसमें कौन का, जो कि डीपेस्ट पार्ट होता है, डिप्रेशन होता है, एलिवेट करता है मार्जिन ऑफ ऑरिकल, और एक हेलिक्स इन हेलिक्स है ना, और इंफीरियर मोस्ट पोर्शन जो होता है ना वो लोब्यूल बनाता है। अब फिर अपन देखते हैं टैगस, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये देखो इसको बोलते हैं टैगस, और इसके अपोजिट में एंटी टैगस पार्ट होता है। जो ये टैगस पार्ट है टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है बच्चों, और ओवरलैप करती है ओपनिंग ऑफ द एक्सटर्नल ओएस्टिक मियाटिस। ये एक्सटर्नल ओएस्टिक मियाटिस वही है जो अपनी ऑडिटरी कैनाल है ना बच्चों, उसकी ओपनिंग को अपन क्या कहते हैं, एक्सटर्नल और एक्यूस्टिक मियाटिस। ठीक है, अब देखो आपको डायग्राम से इजीली समझ आया होगा, थ्योरी में तो आपको थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट आप डायग्राम से जब समझोगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। आप देखो बच्चों, ये अपना एक्सटर्नल ईयर है और उसका भी ओरिकल पार्ट है ये पूरा। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये जो पार्ट होता है ना बच्चों, इसको अपन क्या बोलते हैं, हेलिक्स, है ना। फिर अपन ने देखा टैगस, ये देखो ये इसका टैगस पार्ट है, इसके अपोजिट में जो होता है ना उसको अपन क्या बोलते हैं, एंटी टैगस। ये देखो एंटी टैगस है। टैगस को अपन ने कौन सी स्ट्रक्चर जैसी बताई थी, टंग लाइक स्ट्रक्चर। आप इसको देखोगे ना तो आपको पूरी टंग जैसी स्ट्रक्चर फील होगी। फिर अपन ने पढ़ा था कौन का, ये देखो कौन का। ठीक है, फिर ये कौन का क्या था, डीपन पार्ट था किसका, हेलिक्स का। ये अपना पूरा का पूरा पार्ट जो है ना ये क्या है, हेलिक्स है। फिर अपन बात करते हैं ये जो हेलिक्स है ना, इसके अंदर डीपन पार्ट होता है कौन का। ठीक है, और ये लोब्यूल, और लोब को अपन क्या कहते हैं, इसके नीचे जो लटक रहे हैं इसको अपन कहते हैं ईयर। बिना बच्चों समझ आया, इजी था। अब अपन आगे देखते हैं, अब आगे क्या देखेंगे अपन, ऑडिटरी कैनाल। अब आपको बताया था जैसा कि 2.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, और कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है सिलेंड्रिकल, जो कि क्या है, कर्व होती है पूरी की पूरी, और कितनी लंबाई होती है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर होती है, और लाई करती है टेम्पोरल बोन। ये आपको पता है टेम्पोरल बोन में लाई करता है, तो इसकी कैनाल इसकी स्ट्रक्चर सारी की सारी टेम्पोरल बोन से रिलेशन में आएगी। फिर अपन बात करते हैं इसके अपन इसको जो ऑडिटरी कैनाल है इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेटरल 1/3, मीडियल 2/3। अब इसका जो लेटरल 1/3 है ना बच्चों, स्लाइटली एस शेप होता है, यानी एस जैसा दिखता है। फिर वो क्या होता है, कार्टिलेजिनस होता है। जो लेटर 1/3 पार्ट है कार्टिलेजन का बना हुआ होता है, और लाइन होता है स्किन के थ्रू, और कंटेन होते हैं खूब सारी स्किन ऑफ ऑरिकल। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसकी मीडियल 2/3। मीडियल 2/3 क्या होता है, बोनी होता है। वो क्या था, लेटर 1/3 कार्टिलेजिनस, ये बोनी है, और लाइन करता है थिन ऑफ स्किन, दोनों लाइन कर देते हैं स्किन। और उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो पार्ट है वो कंटेन विथ एक्सटर्नल लेयर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वहाँ पे जाके मीडियल 2/3 पार्ट क्या होता है, टर्मिनेट कर जाता है। तो समझ में आया होगा, इजी था। जैसे ये टिम्पेनिक में, ये जैसे अपनी क्या है, ये अपनी है ऑडिटरी कैनाल, और ये अपना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो ओवल शेप होता है। अब इस मेम्ब्रेन का ये जो पार्ट है ये लेटर 1/3 पार्ट है, और ये जो आगे का इसका ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया मीडियल 2/3। अब देखो जो ये मीडियल 2/3 है ये बोनी पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये क्या है, कार्टिलेजिनस, दोनों की दोनों स्किन से कवर है। बट ये जो मीडियल 2/3 है बच्चों, ये किसके रिलेशन में आ रहा है, ये आपके आ रहा है एक्सटर्नल लेयर ऑफ द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये एक्सटर्नल लेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बाहर की तरफ है, तो इसको एक्सटर्नल लेयर बोलते हैं। और ये जो पार्ट होगा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, ये आएगा इंटरनल। ये किसके साथ रिलेशन में आएगा, ये मिस बोन के साथ रिलेशन में आएगा, मिडल ईयर के। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अब अपन देखते हैं इसकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है बच्चों, इसको अपन ईयर ड्रम भी कहते हैं, और अपन लोकल लैंग्वेज में इसको कान का पर्दा कहते हैं।
ये क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है डायमीटर में, थिन होता है, ओवल होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, और क्या होता है, प्रेजेंट होता है मीडियल एंड ऑफ द एक्सटर्नल एक्वेस्टिक मियाइटिस, ठीक है, और फॉर्म करता है पार्टीशन बिटवीन मियाइटिस एंड द टिम्पैनिक कैविटी, समझ में आया, ऑफ मिडल ईयर। फिर अपन बात करते हैं कि कवर होता है एपिडर्मिस और लाइन करता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ठीक है बच्चों। फिर अपन बात करते हैं इसकी जो टीयरिंग, जब ये क्लिनिकली बात करते हैं जो टिम्पैनिक मैग्मा फट जाता है तो अपन क्या करते हैं, परफोरेटेड ईयरडम डायग्नोस करते हैं। अब इसको चेक करने के लिए एक अपनी डिवाइस होती है, उस डिवाइस का नाम होता है ऑटोस्कोप, एमसीक्यू में आ जाता है बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं तो इसके नियरली एक्सटीरियर जो ओपनिंग है वो क्या होती है, ऑडिटरी कैनाल होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं फ्यू जो हेयर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड कंटेन करते हैं, और क्या होता है, हेयर और स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड होते हैं कॉल्ड एज, ये जो ग्लैंड होती है इसको बोलते हैं सीरेमिनस ग्लैंड, और ये जो सिक्रीट करते हैं अपनी ईयर वैक्स, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सेरेमिन या फिर ईयर वैक्स, समझ में आया। देखो ये क्या होता है, एक्सटीरियर ओपनिंग होती है इसकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की। अब इसमें क्या होता है, जो सिरेमिनिक ग्लैंड होती है वो प्रेजेंट होती है, और यही क्या करती है, सिक्रीट करती है ईयर वैक्स और सिरेमिन। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है, इस कैनाल में, और होता है सेरेमिन जो हेल्प करता है प्रिवेंट डस्ट, और जो फॉरेन ऑब्जेक्ट होते हैं ना जो भी इन्फेक्शन करते हैं ईयर में उसको प्रिवेंट करता है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसकी डायग्रामेटिक नर्व सप्लाई और इसकी ब्लड सप्लाई। इसमें जो प्री ओरिकुलर यानी बाहर की तरफ लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं, और अंदर की तरफ क्या है, ब्रांचेस ऑफ द एक्स। और उसके बाद में अपन देखते हैं ये जो इसकी होती है नर्व सप्लाई होती है, नर्व कौन कौन सी आती है, एक तो लेसर ऑसिपिटल नर्व है ना, एक होती है पोस्ट ऑरिकुलर लिम्फ नोड जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ये ध्यान रखना है, यहाँ के लिम्फ नोड होते हैं जो कि मेनली लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होता है ईयर का उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और नर्व इसमें दो आएगी, एक तो लेसर ऑसिपिटल नर्व, एक ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, इनकी रूट वैल्यू होती है C2 C3, ठीक है बच्चों। अगर आपको समझ में हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल।